भारत नेपाल की सीमा के पास नेपाल इलाके में बादल फटने से भारत के अंतिम जनपद पिथौरागढ़ में भारी तबाही मच गई है। मलबे से दर्जन भर घर जमींदोज हो गए हैं तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों समेत अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। नेपाल में बादल फटने के बाद भारत में हुई तबाही का केंद्र पिथौरागढ़ जिले के धारचूल तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर जुम्मा गांव रहा। यहां जामुनी तोक में 5 तथा सिरौड्रार तोक में 2 घर जमींदोज हो गए हैं। शुरुआती खबरों में 7 लोगों के दबे होने की सूचना है, जिनकी संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों समेत 5 लोगों के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। इलाके में हुई भारी बारिश से सारी सड़कें बुरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जिसके चलते राहत और बचाव कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके चलते सही सूचनाएं मिलने में भी खासी दिक्कत हो रही है। प्रशासन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए क्षेत्र में राहत कार्य शुरू करने जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि क्षेत्र के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ के साथ ही तमाम राहत दलों को मौके को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने बताया जल्द ही क्षेत्र में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। खुद डीएम और एसएसपी सुखबीर सिंह प्रभावित इलाके में पहुंच रहे हैं। वहीं धारचूला से सटे नेपाल के श्रीबगड़ इलाके में भी बीती रात बादल फटा है, जिसके चलते नेपाल में भी 15 से 20 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल क्षेत्र से आए मलबे और पानी से धारचूला के तपोवन में बने एनएचपीसी कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कॉलोनी के 2 आवासीय परिसर काली नदी में समा चुके हैं। नदी का मलबा और पानी कॉलोनी के घरों में घुस गया है, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन द्वारा इलाके में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। धारचूला के तपोवन में काली नदी में झील भी बन गई है, जिसकी वजह से धारचूला कस्बे को भी खतरा पैदा हो गया है। धारचूला तहसील से 12 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से लगे जुम्मा गांव का संपर्क भी शेष जगत से कट गया है। सर्वाधिक तबाही इसी गांव में मची है। गांव के 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू अभियान में अब तक 3 बच्चों समेत 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। गांव में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। हाईवे सहित सभी पैदल मार्ग बंद होने से गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं नेपाल के सिरपगढ़ में बादल फटने से आए मलबे से काली नदी का प्रवाह रुक गया, जिसके चलते धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के प्रशासनिक कार्यालय और कॉलोनी तक काली नदी का पानी जमा हो गया। कॉलोनी में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहशत के साए में 3 मंजिला भवन की छत पर रात गुजारी। धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल तक पानी पहुँच गया। रात को एसडीएम और पुलिस ने नदी किनारे स्थित मकानों में रहने वाले लोगों को सजग भी किया था। पिछले हफ्ते भी पिथौरागढ़ जिले की बॉर्डर तहसीलों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। बारिश की वजह से हो रहे लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते बंद हो गए थे। वहीं आम लोगों को भी खतरों का सामना करना पड़ रहा था। बलुआकोट में एक महिला भारी मलबे में दब गई थी। धारचूला तहसील के अलघारा में भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली तावाघाट रोड बंद हो गया था। लैंडस्लाइड में आए भारी मलबे के कारण निचले इलाकों के 20 मकानों पर खतरा मंडरा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने 12 मकानों को तत्काल खाली करने का आदेश दिया था।